जीवन हम सबका बहुत अनमोल है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। यह जो जीवन हमें मिला हुआ है, यह बड़े सौभाग्य से मिला हुआ है और मनुष्य इस सुंदर मानव तन को पाकर कहाँ खो रहे हैं। जीवन मिला है सुख और शांति के लिए, लेकिन हम जीवन में सुख और शांति वाला काम करते ही नहीं हैं। काम वह करते हैं जिससे दुख बढ़े, अशांति बढ़े। चाहते तो सभी सुख हैं, शांति सभी चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो जीवन में सुख शांति नहीं चाहता हो, लेकिन वह काम नहीं कर पाते जिसे सुख मिले, शांति मिले। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। यह जीवन इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है कि हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं। सारा दिन या कहिए पूरा जीवन धन कमाने में, पुत्र और परिवार को पालने में ही पूरा जीवन चला जाता है। जिस उद्देश्य से यह जीवन मिला है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस बात को हम भूल जाते हैं। क्योंकि आदमी घर परिवार को संभालने में ही, धन कमाने में ही इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि वास्तव में ये जीवन मिला क्यों है, ये जीवन क्या है, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इस बात को वह समझ नहीं पाता है और दिन रात उलझते चला जाता है। किसी को कहो कि भैया जीवन थोड़ा है, इस जीवन में सुख और शांति का काम कर लो, तो क्या कहते हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी से ये सब करने लग जाएं, अभी तो हम और जीना है और भी बहुत कुछ करना है। सुख और शांति, ये अध्यात्म की बात, ये तो बूढ़ापा की है। और दोस्तों क्या है, जीवन बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता है और सुख और शांति दूर होती चली जाती है। तब जब अंतिम अवस्था आती है जीवन की, तब हमें एहसास होता है कि काश मैं समय रहते अपने जीवन में वह काम कर लिया होता जो मुझे करना चाहिए था। मुख्य काम है जीवन निर्वाह का, तो काम तो होता है, स्वाभाविक हो जाता है। जीविकोपार्जन तो पशु पक्षी भी अपने बच्चों का कर लेते हैं, पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं। ये तो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इतना सुंदर जीवन मिला हुआ है। इस जीवन को पाकर भी हम माया मोह में, राग द्वेष में बिताते हैं, तो यह जीवन की हार होगी। अगर कोई व्यापारी व्यापार करे और दिनों दिन व्यापार में घाटा होता जाए, तो उसे क्या कहेंगे, व्यापार की असफलता कहिए। और अगर व्यापारी व्यापार करता है और जितना दिन बीतता जाए उनके व्यापार में बढ़ोतरी होती जाती है, मुनाफा होता जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका व्यापार सफल है। इसी तरह जीवन जितना दिन बीतते जाए, सुख और शांति बढ़ती जानी चाहिए, सही समझ और विवेक बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन जीवन जितना बीतते जाता है, जितना बीतते जाता है, दुख, अशांति और पीड़ा बढ़ती चली जाती है, शरीर में रोग बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? असंयमित खान पान, असंयमित दिनचर्या। हम जीवन पर ध्यान ही नहीं देते कि हमें जीवन को कैसे जीना है। लोग जानते ही नहीं हैं, बस यूं ही जिए जा रहे हैं मशीन की तरह। सुबह उठे, बस नहाए धोए खाए पिए और निकल पड़े, शाम हुई थके हारे लौट कर आए और
जैसे खाए पिए फिर सो गए, बस यही जीवन है, खाना पीना और सोना। व्यक्ति जीवन क्यों मिला है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भूल जाता है। एक सेठ था, उसको गांव वाले हमेशा कहते थे कि सेठ जी कुछ दान धर्म कर लो। तो सेठ कहता कि मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं कहाँ से दान धर्म करूं। फिर कुछ दिन बीतते, गांव वाले कह लेते सेठ जी उम्र तो बीतती चली जा रही है, आप थोड़ा दान धर्म कर लीजिए। वह कहते कि मेरे अभी पीढ़ी, एक दो पीढ़ी के खाने तक का धन नहीं है, मैं कहाँ से दान धर्म करूं। सेठ जी की उम्र बीतती चली गई और एक अवस्था आई कि वह बीमार पड़ गया। फिर गांव वाले, उनके मित्रगण, साथी लोग आए, अब तो कुछ दान धर्म कर लो। उनके मन में विचार आया कि जीवन तो अब बीत रहा है, सोचा मैं कुछ दान धर्म कर लूं। तो थोड़े दिनों बाद उसे लकवा हो गया, वो बोल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, समझ तो पाते थे लेकिन उनकी भाषा लोग समझ नहीं पाते। गांव वाले आए, फिर बोले अब ऐसे तैसे जीवन बीत रहा है, अब बीमार पड़ गए, अंतिम अवस्था आ गई और खाट में पड़ गए, कुछ दान धर्म कर लो। तो उनकी बात समझ में आई कि वो सोचने लगा कि अब मुझे पुण्य धन कमा लेना चाहिए। पूरा जीवन तो बीत गया धन कमाने में, पुत्र और परिवार को पालने पोसने में, अब जाते समय मैं भी कुछ दान धर्म कर लूं ताकि आगे का जीवन शांति से बीते। तो वह जैसे ही सोच रहा था और कह रहा था कि मेरे घर में दीवार पे वहाँ पर धन गड़ा है, तो उसके पुत्र लोग को बता रहे थे। तो उनके पुत्र लोग क्या कहे कि पिताजी कह रहे हैं कि मेरा तो जीवन का पूरा धन पुत्र परिवार को पालने में ही, बच्चों के पालन पोषण और उनकी शादी ब्याह और घर बनाने में ही चला गया, अब मैं कहाँ से दान धर्म करूं। जब उनके मन में इच्छा हुई कि मैं दान धर्म करूं, तो उनके बेटे क्या किए, चालाकी किए। ऐसे ही होता है, जीवन बीतता चला जाता है और अंत में रोने गिड़गिड़ाने और पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। तो यह जो सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, यह जो जीवन मिला हुआ है, यह हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी ने दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी ने लागे डार। इस सुंदर जीवन को पाकर हम मोक्ष और कल्याण का काम करें और जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सदगुरु देव की जय। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।